दाता दरबार अलैहिर्रहमा पर हमला होता है, वो किसी मदरसे के तालिब इल्म निकलते हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी पे हमला होता है, किसी मदरसे के तालिब इल्म निकलते हैं। अल्लामा सरफराज नईमी पर हमला होता है, किसी मदरसे के तालिब इल्म निकलते हैं। ठीक है जी, कि जब कोई वाकया होता है वो किसी तफ्तीश की तरफ पहुंचते हैं तो खुदा की कसम वो किसी अहले सुन्नत के मदरसे की तरफ नहीं आते हैं, वो जिन मदारिस की तरफ भी जाते हैं उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सब बेवकूफ हैं। किससे ताल्लुक होता है? वो हजरत लोगों से ताल्लुक होता है, इनसे पूछ। हमारा सबूत पेश करें कि हमारा कोई आदमी, हमारी जमात का कोई आदमी उसके अंदर मुलविस हो। एक मिनट, मैं दलाल के बात करता हूँ। मोहतरम जनाब सलीम कादरी साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी शहादत 2002 में हुई। जुम्मे की नमाज के लिए जा रहे थे बच्चों के साथ, ठीक है। उनको शहीद किया गया, हिट किया गया वहाँ गलियों से, और उनका गार्ड था हफीज रजा, जो उनकी गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था। उसने जो है वो शहीद होते होते फायर मारा एक दहशतगर्द को, वो गिर गया और मर गया। जब तमाम बॉडियां उठाई गई तो उसकी बॉडी भी सिविल अस्पताल पहुंची, तो हमारे लोगों ने पहचाना ये तो हमारा आदमी नहीं, ये कौन है। तो फिर वो पहचाना गया कि ये तो उन कातिलीन में से जिन्होंने हमला किया था। फिर जब उसकी तफ्तीश हुई तो वो सिपाही सहाबा, कलअदम सिपाही सहाबा का सरगर्म कारकुन था, लजबेला का, और उसको सिपाही सहाबा ऑन भी करती थी, हमारा कारकुन था। तो ये कहते हैं कि एक सबूत दे दिया जाए तो सलीम कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया सिपाही सहाबा के लोगों। सलीम कादरी जो शहीद हुए थे हमारे फाउंडर ऑफ सुन्नी तहरीक थे, उनका एक बेटे को गोली लगी थी, उनके भतीजे को, उनके बहनोई को गनमैन की गोली से एक कातिल उस वक्त दहशतगर्द मारा गया था जिसका नाम अरशद पोलका था। अरशद पोलका की सरपरस्ती किसने की, उसका नमाज जनाजा किसने पढ़ाया था? मैं यही ये सिपा साहबा के सूबा सिंध के अमीर थे, जो कलअदम तंजीम है आज जो जिसके नाम से नाम बदल कर ये अहले सुन्नत वल जमात के नाम से काम कर रहे हैं। अब मेरा काम सुन्नी बेदारी है और मैं अहले सुन्नत को अहले तशय्युअ के खिलाफ इतना मजबूत कर दूंगा कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कोई सुन्नी शिया से हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं होगा, और वो अपनी मौत खुद मरेंगे। अब हमें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हमें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि अहले सुन्नत वल जमात का नाम इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। ये जो कलअदम हैं सिपा सहाबा या मिल्लत इस्लामिया या किसी भी तरीके से जो भी नाम है वही नाम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अहले सुन्नत पुरअमन लोग हैं। वो दहशतगर्दी में, वो कत्ल गारत गरी में वो मुलव्विस नहीं होते। जो सिपाही साहबा की सूरत में पाकिस्तान में गंद था, उस गंद का ताफुन जब पूरे पाकिस्तान में फैला तो उसके बाद आपने नाम बदलकर अहले सुन्नत वल जमात रख लिया। अहले सुन्नत वल जमात के साथ आपका क्या ताल्लुक है? अहले सुन्नत वल जमात तो वो लोग हैं जो के औलिया और सूफिया के वारिस हैं। अहले सुन्नत जो है वो उस कबीले का नाम है जो पूरी दुनिया इस्लाम में प्यार और मोहब्बत की बात करता है। आप तो तोड़ने के लिए आए हैं, आप तो शिया को काफिर कहते हैं, अहले सुन्नत को आप बरेलवी मकतब फिक्र को आप काफिर कहते हैं। तो इस ग्रोह का मकसद जो है वो एक तो यानी शिया सुन्नी फसाद करवाना, खौफ व हरास फैलाना, और दूसरा ये है कि ये इनके लिए कोई यानी ऐसी बात नहीं थी कि फ़िरका क्या है। यानी मिसाल के तौर पे इन्होंने जो है वो खुर्रम रज़ा कादरी साहब जो थे वो रेलवी आलम दीन थे, उनको इन्होंने हलाक किया। शमसुर रहमान मुआविया जो अहले सुन्नत वल जमात पंजाब के सदर थे, और वो इन्हीं के जो है वो ग्रुप से उनका तल्लक था, ग्रुप से या जमात से कह लें। और इन्होंने उसके पीछे जिस दिन वक़ूआ हुआ है उसके पीछे नमाज जुमा पढ़ी, और वहीं से वो गाड़ी पे चले और ये मोटरसाइकिल पे चले और आगे उनको आगे जो है वो हलाक कर दिया। अल्लामा नासिर अब्बास एक बड़े जय्यद शिया उलमा थे, उनको उन्होंने टारगेट किया। जो लोग टारगेटिंग में मुलव्वस थे, और इनका जो सरगना है अब्दुल रऊफ, तो उसने इस बात को तस्लीम किया है कि उसका लश्कर जंगवी से, और लश्कर जंगवी के ही एक रहनुमा जो है मलक इसहाक, उनके साथ इसका ताल्लुक है। आज हमने 110 शहीद दिए,
آج ہم بھی اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی کا سر کہاں ہے, کسی کا پاؤں کہاں ہے, اور میرے پروردگار کو ہمارے پر رحم کرنا اپنا. یا حسین میں نہیں ڈرتی ہوں, میرے بچے نہیں ڈرتے. اور بارود کے ڈھیروں سے اسلام کو نیا ظہور دینے والے یہ بتائیں کہ اس بچی کی آہو فغاں سے گنبد خضرا کے مکی کو ٹھنڈ پڑی ہوگی یا وہ رو دیے ہوں گے؟ محمد کی اس بیٹی کا جرم کیا صرف نام حسین؟ وہ شہید ہو گئے, میں کہاں سے پڑھوں گے اور اس بچی کی عمر صرف 5 سال کی ہے. ثنا نام ہے اس کا. ان کے جو والد تھے ان کی الیکٹرانکس کی دکان تھی. وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے, وہ ڈاکٹر بنے. وہ مجھ سے بہت پیار کرتے, دنیا کے سب سے اچھے بابا تھے. مجھے میرا بابا چاہے, بابا مجھے میرا بابا چاہے, مجھے میرا بابا چاہے, مجھے میرا بابا چاہے. کوئٹہ کے نجوہ کیا ہوتا ہے, سینچری کہتے ہم نے پوری کر دی. اور یہ آرام سے گھوم کر اسپیچز دے رہے ہیں کہ جی ہم نے سینچری کر لیا. سینچری کا کیا مطلب کہ ہم نے 100,000 شیعہ قتل کیے ہیں. کھلے عام یا فدا حسین غالبی کا کیس ہے, اس کی فیملی کے 12 لوگوں کو اس نے قتل کیا, اور آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں ان کی طرف وہ پوائنٹ کر کے کہتا ہے کہ تم تو لاشیں اور تمہاری باتیں کون سنے گا, کہ تم تو لاشیں اور تمہاری باتیں کون سنے گا. میرا نام فدا حسین گھروی ہے, دکوٹا تحصیل میلسی ضلع وہاڑی سے میرا تعلق ہے. الحمدللہ ہمارے علاقے میں شیعہ سنی اتحاد مثالی ہے. پہلا وقوع اصالِ ثواب کی مجلس ہو رہی تھی ہمارے گھر پہ, تو اس پہ دہشت گردوں نے اٹیک کیا جس میں ملک اسحاق ان کا سرگنا تھا. اس میں شیعہ سنی مشترکہ مجمع تھا جس میں 12 افراد شہید ہوئے, اور اس میں 8 شیعہ اور 4 سنی بھائی شہید ہوئے, اور اسی طرح زخمیوں میں بھی تناسب تھا. تو وہاں الحمدللہ شیعہ سنی سب اکٹھے ہیں, اور یہی دشمن کو چیز قبول نہیں ہے کہ وہ بار بار ہم پہ اسی لیے اٹیک کرتا ہے. ملک اسحاق کا قریبی ساتھی دہشت گرد ریاض ججی اور تارڑ گرفتار ہوا, جس کو ہمارے 4 گواہوں نے, بھائی سمیت 4 گواہوں نے شناخت کیا. اس شناخت کے بعد ملک اسحاق کے حکم پہ دوبارہ ہم بھائی پہ اٹیک ہوا, اور دکوٹا دکان پہ بیٹھے تھے, وہاں 4 ساتھیوں سمیت بھائی اور 5 افراد ہمارے شہید کر دیے گئے. میرے بھائی نے تقریباً 11 ماہ تک کیس کی پیروی کرتے رہے, اس کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا. ان کی شہادت کے بعد یہ ذمہ داری میں آج تک میں نبھاتا آ رہا ہوں. 110 دفعہ میں عدالت میں حاضر ہوا, اور ہر پیشی پہ وہ ہمارے مجھ سمیت باقی گواہوں کو بھی ہراساں کرتا رہتا تھا. اور ججوں کا یہ عالم تھا کہ وہ ملک اسحاق سے پوچھ کے کیس کی سماعت شروع کرتے تھے. ان میں یہ جرت نہیں تھی کہ اپنی مرضی سے وہ سماعت شروع کر دیں. اس کے بعد ملک اسحاق گرفتار ہوا, اور دسمبر 1997 میں اس کی شناخت پریڈ کرائی گئی, جس میں میں اور میرے ساتھ 3 گواہوں نے, ہم نے 4 نے اسے شناخت کیا. تو اس کے بعد پھر ہمیں دھمکیاں آتی رہیں, بلکہ وہاں مجسٹریٹ کے سامنے ملک اسحاق نے ہمیں دھمکی دی کہ آپ تو زندہ لاشیں ہیں, آپ عدالتوں میں جا کے کیا گواہی دیں گے. اس کے بعد پھر 8 فروری 1999 میں دوبارہ ہم پہ اٹیک ہوا, جس میں ہمارے 3 افراد گواہ جو تھے شہید کر دیے گئے. سماعت کے دوران ہمارے 8 افراد شہید کیے گئے.
13-14 मई की दरमियानी शब 2002 को रियाज बसरा ने बसरा समेत 4 दहशतगर्दों ने मेरे घर पे हमला किया, जिसकी फौरी इतला हमने टेलीफोन पे पुलिस को दी। पुलिस मुकाबले में 4 दहशतगर्द मारे गए और वो हमें पैरवी से रोकने के लिए इससे पहले धमकियां देते थे, नहीं तो आपका पूरा खानदान और घर उड़ा दिया जाएगा। रियाज बसरा के बाद 28 फरवरी 2006 को एक सलीम नामी दहशतगर्द को भेजा गया, जो मेरे गांव में मेरी रैकी के लिए आया था, रियाज बसरा का बदला लेने के लिए। गांव वालों ने पकड़कर हवाला पुलिस किया, उसकी भी FIR दर्ज हुई। 1997 से लेके आज दिन तक मैं 8 साल तो खसूसी कोर्ट में केस चला, जिसके बाद उन्होंने जजों ने खौफ की वजह से मलिक इसहाक को बरी कर दिया। उसके बाद अपील हाई कोर्ट में गई और हाई कोर्ट में भी 10 साल तक केस जेरे समाअत रहा। मलिक इसहाक 1997 में गिरफ्तार हुआ, 2004 तक वो हमारे केस में जेल में रहा। उसके बाद अपील चली गई हाई कोर्ट में, उस पे और केस भी थे, 2011 तक जेल में रहा। उसके बाद वो रिहा किया गया और उसे पूरा प्रोटोकॉल दिया गया और उसकी फैमिली को वजीफा दिया जाता था। हमें स्कॉर्टी नहीं दी जाती थी, उसे वजीफा दिया जाता था उसकी फैमिली के गुजारे के लिए। उसके बाद मसाइल ये थे कि मेरा बड़ा बेटा इंजीनियरिंग करने के बाद फैसलाबाद में टेक्सटाइल मिल में मुलाजमत करता था, यासर अब्बास, उसका पीछा किया गया और मिल वालों को हरासा किया, इससे वहां से मुलाजमत छोड़ना पड़ी। छोटा बेटा मेरा मुदस्सर अब्बास एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मैकाट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग कर रहा था, 2 सेमेस्टर उसने क्लियर कर लिए थे। उसके बाद उसे अगवा करने की कोशिश की गई, उसके बाद उसे तालीम वहां यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ी। सेमेस्टर फ्रीज करा के 6 माह तक मैं उसे घर लेके बैठा रहा। उसके बाद ना मेरे बच्चे वहां तालीम हासिल कर सकते थे, ना कोई नौकरी कर सकते थे, और मैं इस मजबूरी की हालत में अपने बच्चियों समेत पूरी फैमिली के साथ मुझे मुल्क छोड़ना पड़ा। मेरे मुल्क छोड़ने के बाद 12 अक्टूबर 2015 को शौकत शहीद के भाई फिदा हुसैन वल्द गुलाम अली, जो गवाह था इस केस में, उसको मेरे मुल्क छोड़ने के बाद शहीद कर दिया गया। अगर हुकूमत पाकिस्तान मुझे तहफ़्फ़ुज़ और सुकून की जिंदगी में पाकिस्तान में बसर करना चाहूँ तो मेरी सबसे पहली तरजीह पाकिस्तान है, मेरा मुल्क है और वहाँ मैं गुजारना चाहूँगा। तो इधर आके काम हम कर नहीं सकते, इधर वर्क परमिट नहीं मिल सकता। तो दूसरा, हम वहाँ पाकिस्तान में भी 1996 से लेके अब तक 20 साल कोई काम नहीं कर सके। इधर बच्चियों के साथ माली मसाइल का शिकार भी हूँ और बाकी परेशानियां हैं हमारे साथ, इधर भी कोई सुकून नहीं है।